SIFC में पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव के तहत मुल्क भर में जदीद तकाज़ों से हम आहंग कॉरपोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग रोशनास कराई गई है। इसमें बड़े पैमाने पर सरमायाकार जो हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर लैंड के लिए मैपिंग वगैरह भी की जा चुकी है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो दरपेश है वो पानी की फराहमी का है और ज़ाहिर है कि इस बंजर ज़मीनों को सैराब करना है, जिसके लिए हुकूमत जो है वो कैनाल प्रोजेक्ट के ज़रिए दरिया सिंध के ऊपर कैनाल्स तामीर करके और इन बंजर ज़मीनों को सैराब करना चाह रही है। अब मसला सारा यहाँ पे ये है कि सिंध की चंद सियासी जमातें, बिलखुसूस जो कौम परस्त जमातें हैं, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा एतराज़ और सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनका ये मानना है कि इस कैनाल प्रोजेक्ट के बाद सिंध में पानी जो होगा या सिंध की पानी की जो तकसीम है वो गैर मुनसिफाना होगी और सिंध के लोगों के साथ ज़्यादती होगी। उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, कितने दुरुस्त है और इसका सद्देबाब क्या हो सकता है, आज इसी के ऊपर मैं बात करूंगा। सबसे पहले जानेंगे कि जनाब ये एतराज़ात किस नौइयत के हैं। तो हमें ज्वाइन किया है सदर कौमी अवामी तहरीक अयाज लतीफ़ पलीजो साहब ने। बहुत शुक्रिया अयाज पलीजो। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से इस वक्त कैनाल प्रोजेक्ट चल रहा है, जारी है, इसी तरह से आगे बढ़ता है, तो आपको किस तरह के मुआशी मसाइल कह लें या फिर माहौलियाती मसाइल जो हैं वो हो सकते हैं, आपकी क्या स्टडी है इसके ऊपर? देखिए जनाब, ये मुल्क हम सबका है, हम एक फेडरेशन में रहते हैं और तमाम लोग स्टेक होल्डर हैं चारों सूबे। अब IMF की जो पानी के हवाले से रिपोर्ट है कि आज से 10 साल पहले तक पाकिस्तान में पर कैपिटा पानी 1500 मीटर क्यूबिक मीटर था पर कैपिटा। आज के दौर में वो 1000 मीटर क्यूबिक पर कैपिटा भी नहीं है, यानी पानी कम हो गया। 78 से तकरीबन 90 तक कोटरी डाउन स्ट्रीम पानी 40 MAF था, अब वो 18 MAF के करीब है। 22 MAF कम हो चुका है, यानी पानी जा रहा है। और ऊपर से आपका जो 1991 का अकॉर्ड है उसमें 117 MAF की अलोकेशन थी, मगर सिस्टम में 90 और 100 के दरमियान MAF पानी है। ईस्टर्न रिवर्स 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी में हमने इंडिया को बेच दी रावी, सतलज और ब्यास का पानी। वेस्टर्न रिवर्स का पानी 117 MAF है नहीं। सिंध में गुड्डू और सखर और कोटरी बैराज के लिए पूरा पानी मौजूद नहीं है। कोटरी बैराज से नीचे रेत उड़ रही है। IMF और IUCN और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कहना था कि समंदर को रोकने के लिए 20 MAF पानी छोड़ना चाहिए। हमने 1991 के अकॉर्ड में 5.8 MAF रखा, वो भी नहीं जा रहा। समंदर कराची, सजावल, बदीन, ठट्टा को निगल रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। आप जो 6 कैनाल बनाने की बात कर रहे हैं, ये 6 कैनाल शायद लोग ये समझेंगे कि सिंध वाले अपोज करते हैं 6 कैनाल पंजाब में, ऐसा नहीं है। ये जो 6 कैनाल हैं, इनमें जो ग्रेटर थल कैनाल है, चश्मा कैनाल है, तौसा कैनाल है, ये पंजाब के लिए हैं। इनमें से चश्मा पार्टली पंजाब, पार्टली KPK के लिए है। कच्छी कैनाल बलूचिस्तान के लिए है। 2 कैनाल सिंध के हैं, रैणी कैनाल और थर कैनाल। तो सिंध के लोग सिर्फ पंजाब नहीं, सिंध वाले कैनालों पे भी एतराज है कि सिस्टम में पानी है नहीं 1991 के अकॉर्ड में। तो पाकिस्तान की रिवर्स में पानी न होने के बाद जब आप पानी के लिए मजीद कैनाल निकालेंगे। पलीजो साहब, आप जो रेफरेंस दे रहे हैं वो 1991 की रिपोर्ट का, उस अकॉर्ड का दे रहे हैं। 35 साल गुजर गए, आप खुद भी इंजीनियर हैं, आप ये बताइए कि ये इस हवाले से कोई लेटेस्ट स्टडी वगैरह आप लोगों ने की है, कुछ असेसमेंट है, या पुरानी रिपोर्ट्स के ऊपर जो है ये पूरा आपका एतराज जो है वो फोकस है, बेस कर रहा है? बड़ी दिलचस्प बात की आपने। हम ये शायद ये समझ रहे हैं कि कुछ चीजें होती है ना, पुराने दौर में होती हैं, पर नए सिक्के आते हैं, नई इजाजत आती है। पानी तो सिस्टम का कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा। सारी दुनिया में पानी का क्राइसिस है। तो 1991 में जो पानी था, अब पानी उससे कम है। मैंने आपको बताया कि 40 मिलियन एकड़ फीट उस वक्त था MAF, और अब 12 से 18 के दरमियान है। तो पानी तो कम हो गया है, एक बात। दूसरी बात ये कि देखें, एक फेडरेशन है ना, उसमें ये जो अभी आपने इंट्रो दिया कि ग्रीन पाकिस्तान और पाकिस्तान की जमीनों को आबाद करना है, ये दुनिया में कहीं आपने सुना है कि जो सरसब्ज जमीनें हैं उनको प्लाटिंग स्कीम के हवाले किया जाए और जो बंजर जमीनें उनको आबाद किया जाए? सरसब्ज जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। सिंध की जो बेल्ट है, एग्रीकल्चरल बेल्ट है, उसको हम दाव पे लगाकर
चोलिस्तान के 6 लाख एकड़ आबाद करेंगे, सिंध भूखा मरेगा, सिंध तड़पेगा और चोलिस्तान आबाद करेंगे। ये फेडरेशन चलाने वाली बात है। नहीं, लेकिन फिर फेडरल गवर्नमेंट तो वो तो अंडरटेकिंग दे रही है, वो तो यकीन दहानी करा रही है कि सिंध के कोई हक तलफी नहीं होगी इस प्रोजेक्ट से। अंडरटेकिंग फेडरल गवर्नमेंट की कौन सी चली है? फेडरल गवर्नमेंट ने ज़िया के दौर से अंडरटेकिंग दी ना, पाकिस्तान में मंशियात नहीं होगी और पाकिस्तान में धमाके नहीं होंगे। धमाके तो हो रहे हैं ना, कौन सी अंडरटेकिंग चली है? फेडरल गवर्नमेंट ने तो कहा था करप्शन नहीं होगी। आपको पता है करप्शन के क्या फैक्ट्स और फिगर्स हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने कहा था आदमशुमारी सही होगी, पीपुल्स पार्टी ने कहा था आदमशुमारी सही होगी, फिर आदमशुमारी सही हुई। फेडरल गवर्नमेंट ने कहा करप्शन नहीं होगी, हुई। फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि तालीम के मौके होंगे, हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने कहा था कि इंट्रूजन नहीं होगा, वो हो रहा है या नहीं हो रहा है? दहशतगर्दी हो रही नहीं, कल भी इस मामले के हवाले से कोई अंडरटेकिंग नहीं है। जब इस मामले को पर्टिनेंट अगर बात करते हैं तो इसके ऊपर कोई टेक नहीं है। मैं आपको बताऊं ना, देखें, पहले तो सिंध के लोगों ने 1991 के अकार्ड को कबूल नहीं किया था। उस वक्त जाम सादिक अली का दौर था। फिर मजबूरन जब उस 1991 के अकार्ड पे अमल का वक्त आया तो हमारी फेडरल गवर्नमेंट उससे भी पीछे हट गई। अब जो इरसा है, इरसा में आपको इल्म है ना, 4 नुमाइंदे एक सूबे के हैं, 5वां जो केपीके से है वो भी उनका नुमाइंदा है। 8 नुमाइंदों में से बाकी सूबों के 3 नुमाइंदे हैं। वापडा की सारी क़यादत पंजाब के पास है। सीसीआई में पीपुल्स पार्टी खुद जाके आदमशुमारी को मांग के आई और फिर आदमशुमारी कहा कि बहुत जबरदस्त होगी और फिर आखिर में कहा कि हमारी सीटें कम हो गई। पीपुल्स पार्टी और फेडरल गवर्नमेंट एक ही चीज है। शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की मुआवनत से, एक दूसरे की मर्जी से नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल भी है, लेकिन अब वो दूर है इस पूरे प्रोजेक्ट से। तो आपको क्या लग रहा है, क्यों मुखालिफ है इस वक्त? क्योंकि बयान तो अब वहां से भी आ रहे हैं ना। पीपल्स पार्टी बड़ी दाना पार्टी है, समझदार है, फाइनेंशियल मामला में बहुत ही ज़हीन पार्टी है। वो समझती है कि हमें जब कुछ लेना होता है तो निचली सतह के लोगों को कहा जाता है कि आप ढोल बजाएं और मुखालफत करें, ऊपर स्ट्रेटेजिक फैसले कर दी जाते हैं। आपको याद था कि जब भुट्टो साहब को फांसी का फैसला हुआ था तो पीपुल्स पार्टी और सिंध के लोग, पाकिस्तान के लोग जब कुछ तहरीक चलाना चाह रहे थे तो पीपुल्स पार्टी की क़यादत ने कहा था भुट्टो फांसी नहीं चढ़ेगा, भुट्टो फांसी नहीं चढ़ेगा। फिर जब चढ़ गया और भुट्टो साहब को लटका दिया गया तो फिर उन्होंने कहा जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। यानी उलट मामला है। अब ये जो कैनाल नहीं बनेंगे, ये वही मामला है, भुट्टो फांसी नहीं चढ़ेगा। जब ये इन्होंने कहना शुरू किया तो सिंध के लोगों को खदशा मजीद बढ़ गया है कि अब जब ये कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं ना कि करप्शन भी नहीं होगी। तो पीपुल्स पार्टी ने गिव एंड टेक किया हुआ है कि हमें आइंदा फेडरल गवर्नमेंट दें, उसके एवज आप सिंध के जो भी वसाइल लेना चाहें, कुछ भी लेना चाहें, तबाह और बर्बाद कर आईनी तौर पे भी तो कोई रास्ता होगा। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का था। बहरहाल किस तरीके से आपके तहफ्फुज़ात को दूर किया जा सकता है, या फिर ये कि आप इसको चलने ही नहीं देंगे? देखें, सिंध के लोगों का एक बड़ा सिंपल सा एक लाइन का जुमला है, वो है कि भाई नो फर्दर कट ऑन इंडस। देखें, अगर सिस्टम में पानी आपके पास, आप समझाए ना, आप IMF से बजट ले रहे हैं, इमदाद ले रहे हैं। अभी आपको है कि आप IMF से बजट लेके फिर आप कहेंगे मैं बांग्लादेश और ईरान और अफगानिस्तान को इमदाद देंगे? आप तो खुद मांग रहे हैं ना। तो जब हम सिस्टम में पानी नहीं है, मांग रहे हैं, तो मस्जिद कैनाल बना रहे हैं। आपको और हमें ये समझ आ रही है, इनको समझ नहीं आ रही कि जब पानी है ही नहीं, आपके फ्लैटों की बिल्डिंग के ऊपर टैंक बना हुआ है, उसमें फ्लैटों के लिए पानी नहीं है, उससे लाइन निकाल के बराबर वाले फ्लैटों की स्कीम को आप पानी दे रहे हैं। यानी कोई तुक बनती है ना, तुक है कि सिस्टम में पानी नहीं है, कोटरी सूखा हुआ है, सिंध में कहत की सूरत हाल है। उस सूरत हाल में आप मजीद कैनाल बना रहे हैं और सिंध को इजाजत दे रहे हैं कि निगल ले समंदर। पर्पस क्या है इसका? मुझे समझ नहीं आ रहा। आई कांट इवन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दैट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एयाज लतीफ पलीजो, जो कि सदर हैं कौमी अवामी तहरीक के, और मामले पर अपने तासुरात जो है वो पेश कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा ग्रीवेंसेस हैं उनकी।